बड़ी खबर हरदा से आपको बता दें, जहां हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट पर हैं और मौके पर पहुंच चुके हैं। स्थानीय कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं, जायजा वहां पर ले रहे हैं। बड़ी बात यह कि अभी तक जितने भी लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए मौके पर कई सारी एम्बुलेंस पहुंच चुकी हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में यह हादसा हुआ है, कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और घायलों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर यानी कि वहां ट्रैफिक नहीं होगा, सीधे जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। और बड़ी और अहम बात यह है कि करीब 115 एम्बुलेंस भेजी जा रही हैं। आसपास के जिलों में अलर्ट है। अस्पताल के अंदर से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस हादसे के बाद कई लोग जल गए हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन तक इलाज पहुंचे, तुरंत यही कोशिश की जा रही है। हरदा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया। हम आता आधा किलोमीटर दूरी पे। तो आप कैसे घायल हुए? तो हम धमाका हुआ, घर से निकला हम तो एकदम से इंगल आया उड़का, तो हमारा पैर में हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा, इससे घायल हुआ हूँ। कितने बजे की घटना है? ये होगी 10 बजे की। विस्फोट पता नहीं, हो तो एकदम से हमने आवाज़ सुनी, धमाका सुना, उसके बाद में वहीं था, वहीं से निकला, थोड़ी देर तो वहीं बैठ गया, वहाँ से फिर निकला और फिर गया, वक्त निकल गया बाहर। घायल कैसे हुए? पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पाँव से भागा। कितनी दूर पाइप उड़ के आया? पाइप समझ लो 50 फीट समथिंग। और एक और बड़ी खबर इस बीच, हरदा हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। 115 एम्बुलेंस भेजी जा रही हैं। घायलों के लिए बना है ग्रीन कॉरिडोर, जिससे जल्द से जल्द अस्पताल उन्हें भर्ती कराया जा सके। भोपाल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। हरदा से जैसे ही इस हादसे की जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव को लगी, उन्होंने तुरंत ही इंदौर और भोपाल के अस्पतालों को अलर्ट पर रख दिया और अब तुरंत लोगों को अस्पताल, जो गंभीर जख्मी है, गंभीर रूप से झुलसे हैं, उनको भोपाल और इंदौर ले जाया जा रहा है। और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से सत्यविजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, ये समझना चाहेंगे कि हरदा से भोपाल और इंदौर की दूरी कितनी है? ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया गया है, कितना वक्त लग रहा है पहुंचने में, और इस वक्त मरने वालों का आंकड़ा कितना पता चल पा रहा है? देखिए, भीषण हादसा जो हुआ है हरदा में, जहाँ पर कि पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुए, एक नहीं कई ब्लास्ट हुए, जिसकी वजह से 6 मासूम बेगुनाह मजदूरों की जान जा चुकी है और जो घायलों का आंकड़ा है वो 59 अधिकृत तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ेगा। फिलहाल अब सरकार एक्शन में है। मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तुरंत ही कई टीमें गठित कर दी हैं, जांच टीम गठित कर दी है, ग्रीन कॉरिडोर बनाने के निर्देश दे दिए हैं। भोपाल इंदौर के अस्पतालों के 1 वार्ड को अलर्ट रखा है। ग्रीन कॉरिडोर इसलिए बनाया गया है कि जो गंभीर घायल हैं, जो आग की चपेट में आने से ज़्यादा घायल हुए हैं, उन्हें बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी ट्रैफिक की बाधाओं के वो जल्द से जल्द इंदौर, क्योंकि हरदा से पास पड़ेगा, वहां पहुंच सकें। इसीलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इस पूरे हादसे में ये कह सकते हैं साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ कि हरदा की जनता बेहाल है। वहां पर हमने अभी कुछ देर पहले कांग्रेस से जो विधायक है उनकी अपील भी सुनी थी, वो भावुक भी हुए और उन्होंने लोगों से भी अपील की कि हालांकि 115 से ज़्यादा एम्बुलेंस वहाँ पर हैं और जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी वहाँ पर रेस्क्यू के लिए टीमें भी पहुँचेंगी, डॉक्टरों की टीमें भी पहुँचेंगी, लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो अपनी बड़ी गाड़ियाँ जिनके पास है उससे अस्पताल, ये घटनास्थल पर पहुँचें और घायलों को अस्पताल ले जाएं। लेकिन ये जो फैक्ट्री है हरदा के बैरागढ़ इलाके में संचालित हो रही थी, फैक्ट्री विवादित है, पहले उसे सील किया जा चुका है, उस पर छापे पड़ चुके हैं, अवैध बारूद के भंडारण को लेकर भी उस पर कई तरह के आरोप लगे हैं। लेकिन जिस इलाके में यह फैक्ट्री है वो नगर पालिका के अंतर्गत आता है और इन सब पहलुओं की जांच के लिए ही टीम गठित की है कि आखिर रिहायशी इलाके में कैसे इस तरह की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और अगर ये फैक्ट्री विवादों में रही है तो क्यों इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, क्यों प्रशासनिक तौर पर लापरवाही की गई। तो ये जो होनी चाहिए, इस ब्लास्ट के बाद एकदम स्टैम्पेड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, एकदम भगदड़ वाला माहौल बन गया। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, मध्य प्रदेश के हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। प्रशासन को आदेश मिल चुका है, निर्देश दिया जा चुका है, इस मामले में बारीकी से जांच पड़ताल हो और जल्द से जल्द हर संभव मदद मुहैया कराई जाए। इस पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट।
यूपी के हरदा में बड़ा धमाका। अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। धमाके के बाद एक्शन में सीएम। मध्य प्रदेश के हरदा में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। पटाखा फैक्ट्री में आग से धमाके होने लगे जिससे आसपास के कई घर चपेट में आ गए। घटना के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आनन फानन में लोग इधर उधर भागने लगे। पटाखा फैक्ट्री में धमाके की तस्वीरें काफी डरावनी हैं। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाके की चपेट में कई राहगीर भी आ गए। हालत ये रही कि धमाके वाली जगह के आसपास लोग सड़क पर घायल छटपटाते दिखे। इस दौरान वहां अफरा तफरी मची रही। कुछ लोग घायलों को बचाने की कोशिश करते कैमरे में नजर आए। हरदा के अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके की खबर मिलते ही प्रशासनिक टीम एक्शन में आ गई। आनन फानन में अधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव काम शुरू किया। अधिकारियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही उनके इलाज की व्यवस्था की। फायर ब्रिगेड की टीम ने अवैध पटाखा फैक्ट्री सहित आसपास के घरों में आग बुझाई। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, करीब 20-25 लोग हमने अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और एनडीआरएफ की टीम। हरदा के पटाखा फैक्ट्री में धमाका इतना भयानक था कि इसकी गूंज सीएम ऑफिस तक पहुंच गई। घटना की सूचना मिलने पर सीएम मोहन यादव एक्शन में आ गए। मोहन यादव ने अधिकारियों से घटना की जानकारी लेने के साथ एक हाई लेवल बैठक की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों की एक टीम को हरदा रवाना किया और उनसे मामले की जांच को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। सीएम ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी हरदा भेजा है। वो फैक्ट्री पूर्णतः अवैध थी और उसी कारण पहले से कई बार उसके हरदा की जनता ने कई बार विरोध भी किया। उस मामले को लेकर कई बार सील भी की गई। वो उसके बाद भी जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज ये हरदा शहर में हादसा हुआ है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट पर लिखा, हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से इस हृदय विदारक हादसे में फंसे सभी नागरिकों की कुशलता और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। लोगों का अभी तक अधिकृत रूप से बताया है कि 6 लोग की जान गई है और लगातार मलबा हटाने का और मौके पर जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ के एडीजी भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। हरदा के अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने धमाके के पीछे सरकार और प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम पटेल ने बताया कि पटाखा फैक्ट्री को अवैध रूप से रिहायशी इलाके में चलाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी कई बार शिकायत की लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाके ने सरकार और प्रशासन की नींद तोड़ दी है। सीएम मोहन यादव खुद एक्शन में है तो विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि हादसे के पीछे क्या कुछ कारण निकल कर आता है। देखना ये भी होगा कि मोहन यादव हरदा ब्लास्ट को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।